हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जो एक न्यू गवर्नमेंट जॉब पोस्ट की है उसके बारे में बात करें। उससे पहले तो आप फटाफट जाइए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर में आप कोई भी न्यू वीडियो को मिस ना करें। और हम ऐसे ही नई नई पोस्ट और अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड डिटेल्स आपको देते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं रिक्वायरमेंट डिटेल स्क्रीन पर, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें आप जर्नलिस्ट या जो भी स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ जो पोस्ट दी गई है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है वो 2 जनवरी 2024 से शुरू होकर 22 जनवरी 2024 तक है। इसलिए अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आपने बट जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं इसमें वो ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसके लिए जल्दी जल्दी जाइए, अप्लाई करिए। अब आते हैं हम एज की क्या रिक्वायरमेंट है इसमें वो बात करने। ठीक है, जो इसमें सबसे मिनिमम एज है वो है 21 ईयर्स एंड जो मैक्सिमम एज है वो है 30 ईयर्स। अगर आप इस एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप इससे ज़्यादा भी हैं तो भी आप कुछ कुछ एज रिलैक्सेशन के अंदर अगर आप इन कैटेगरी में हैं तो आप आ सकते हैं। जैसे कि एससी के लिए जो एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए वो 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है। अगर आप कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड या कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं तो आपको 10 साल का मिलता है। वहीं अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप कोई डिफेंस से रिलेटेड डिसेबल पर्सन है तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर वही विडो डिवोर्स वुमेन है या क्या कहते हैं लीगली सेपरेटेड हस्बैंड, मतलब बेसिकली डिवोर्स पर्सन है, तो आपको 9 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं अगर आप एम्प्लॉय हैं जो कहीं किसी पब्लिक सेक्टर में जनरल इंश्योरेंस कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो आपको 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, देन अब आते हैं जरा फीस के बारे में। हम आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसकी एप्लीकेशन फीस क्या है। तो इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए 250 है और जो नॉर्मल क्या कहते हैं जनरल OBC वाले हैं उनके लिए 1000 रुपये है। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है ये बेसिकली 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। अगर आप प्री क्लियर करके मेंस क्लियर करके फाइनल स्टेज के लिए जाएंगे तो वो आपका फाइनल स्टेज इंटरव्यू का होगा। ठीक है, देन अब इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कौन कौन सी पोस्ट है और उस पोस्ट के लिए आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। बट हम यहाँ पे आपको ना एक बेसिक चीज़ बताते हैं कि जैसे कि सबसे बेसिक है कि आप जर्नल ऑफिसर के लिए, जर्नलिस्ट पोस्ट जो है, आप उसके लिए एलिजिबल तो हो ही सकते हो। मतलब अगर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, जैसे आप फॉर डॉक्टर अगर आपके पास MBBS नहीं है या MDMS नहीं है, लीगल के लिए आप लॉ नहीं है, या कुछ भी अदर फील्ड जो है इसमें दिए गए, अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं भी हैं तो भी आप जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आप सिंपल किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसके लिए, इसके लिए हमें जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेजेस में देना होगा, लाइक प्री, मेंस एंड फाइनल जो होगा वो होगा इंटरव्यू। ठीक है, और जो सब्जेक्ट आपको इस एग्ज़ाम में प्री के लिए प्रिपेयर करने होंगे वो है रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश। ये 3 आपके मोस्ट बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इस एग्ज़ाम के प्री के लिए तैयार करने होंगे। और फॉर मेंस आपको रीजनिंग आना चाहिए, क्वांट्स आना चाहिए, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर। बेसिकली आपके प्री से सिर्फ 2 सब्जेक्ट हमारे एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, वो है कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस फॉर मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, और अगर आप किसी स्पेशलिस्ट हैं, यानी किसी सब्जेक्ट के लिए, स्पेशल सब्जेक्ट के लिए आप इस एग्ज़ाम को फिल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा आपका स्पेशल सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम अब हमने इस टॉपिक के बारे में, इस पोस्ट के बारे में ऑलमोस्ट सारा डिस्कशन कर लिया है। मैंने आपको बता दिया कि आपका ये फॉर्म की स्टार्टिंग डेट, एंड डेट कब है, और आपके लिए इसमें कितनी एज रिक्वायर्ड है, आप किस किस सब्जेक्ट से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं,
और इस एग्ज़ाम के कितने स्टेजेस होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो मैं सारा ही डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, लाइक कि आखिर इसकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो जो इसकी सैलरी होगी वो क्या कहते हैं, हमारी टोटल जो सैलरी है वो 85,000 है इन हैंड इन मेट्रोपोलिस सिटी में। मतलब आप अगर आप किसी अच्छे दिल्ली जैसे या कोई मेट्रोपोलिस सिटी है वहाँ पे अगर आप रह रहे हैं तो आपको इन हैंड 85,000 आपको इसके अंदर सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल मैं पोस्ट का सारा डिस्कशन कर चुकी हूँ। अगर आपने देख लिया है तो आप इस फॉर्म को जाके, और आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जाके अभी के अभी फिल कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम सेंटर मिस ना हो या फिर ऐसा ना हो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर ना मिले आपकी सिटी में। तो इसलिए बेटर है कि इंस्टेंट जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का, इस पोस्ट का क्या कहते हैं, डिटेल सिलेबस का भी वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इस चीज़ के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, गुड, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडीज़।